Welcome everyone. Today we will discuss SimCat 1 which is just recently happened. इसके सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं SimCat 1. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं बोलूँगा कि मैं तुम्हें पूरा मेथड दे दूंगा, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में जो इजी लगेंगे तो उसमें हम पूरा सोल्व नहीं करेंगे एंड तक. बस तुम्हें एक अप्रोच बता दूंगा कि क्वेश्चंस को एग्जाम्स में कैसे देखना या कैसे उसको सोल्व करना चाहिए. ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे. मिल्कमैन मिक्सेस सम वॉल्यूम ऑफ वाटर टू प्योर मिल्क एंड गेट्स वाटर मिल्क मिक्सचर ऑफ 65 लीटर्स. ओके, ही फर्दर सेल्स दिस सॉल्यूशन एट 20% हायर प्राइस. ही मेक्स ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 50%. ठीक है, तो इतना क्वेश्चन समझ आया है. इसमें एमएफ का यूज करेंगे. एमएफ की वीडियो है मेरे यूट्यूब पे, आप देख लेना. तो इसमें देख, लेट से वाटर है x और मिल्क हो गया 65 माइनस एक्स. ठीक है, ये मिल्क हो गया. तो इसका प्रॉफिट आएगा, जो आएगा वो हमारा आएगा 65/65 माइनस एक्स इंटू 20% हायर प्राइस है तो 12/10 करेंगे. ये आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसको एक बार, और इसको 1.5 लिखेंगे तो मैं 3/2 लिख सकता हूँ. इसको 5 से कैंसिल किया, इसको 4 से. ठीक है, तो इसको आ गया 3 से, तो ये 52 आ गया. 52 इज इक्वल टू 65 माइनस एक्स, तो x आ गया हमारा 13. ठीक है, तो मतलब वेट ए सेकेंड. हाँ, तो मैं कह रहा था ये नहीं आ रहा तो मैं वीडियो का एक एमएफ की वीडियो, उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लेना. ठीक है, तो अब हम देख रहे थे मेरे पास आ गया वाटर आ गया 13 और ये आ गया मिल्क आ गया 52. ठीक है, इफ ही मिक्सेज, उसके बाद कह रहा है इफ ही मिक्सेज द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर टू 130 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क. ठीक है, तो अब इसका आ जाएगा 143/130 एंड सेल्स एट 10% लोअर. ठीक है, रिजल्टेंट प्रॉफिट और ये बताना है. ठीक है, तो इसको 13 से काटेंगे, ये आगे 10, ये आगे 11, तो 99/100, मतलब 100 वाली चीज हमने 99 में बेची तो 1% का -1 का लॉस आ गया. तो ये लॉस ऑफ 1%, ये आंसर है. ठीक है, ए लॉस ऑफ 1%. अब नेक्स्ट देखते हैं. अब इसकी अप्रोच देखना. इसमें क्या है कि इसने बोला है कि एक फिगर है हमारे पास. ठीक है, स्क्वायर है, उसके हमने कॉर्नर्स कट कर लिए. तो ये मैंने एक कॉर्नर ऐसे कट कर लिया, एक कॉर्नर को ऐसे कट कर लिया, एक कॉर्नर को ऐसे कट कर लिया और एक कॉर्नर को ऐसे कट कर लिया. तो हमारे पास ऑक्टागन बन गया. अब तुम ध्यान से देखो, ये वाला तो ये वाला कॉर्नर तो उतर जाएगा, गिर जाएगा नीचे उतर के. ठीक है, तो बचेगा क्या, दिस वन एंड ये हमारा एक ऑक्टागन बच गया. ठीक है, ये हमारा ऑक्टागन आ गया. ठीक है, अब क्या है ये पता है मैंने, ये 90 है. ठीक है, तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा. ठीक है, और 90 45 का होता है साइड्स का रेशियो 1 1 और √2. ठीक है, तो इसको अगर हम 1 लेंगे, इसको भी एज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, इसको 1 लेंगे, इसको 1 लेंगे, ये √2 आ गई, मतलब ऑक्टागन की साइड आ गई √2. तो ये भी √2, ये भी √2, ये भी √2, ये भी √2 और ऐसे ऐसे करके सभी √2, ये भी √2 नहीं, ये 1, ये 1 और ये √2. ठीक है, तो ए अगर स्क्वायर की साइड है तो स्क्वायर की साइड आ गई 2 + √2 और ऑक्टागन की साइड है √2. ठीक है, अब देखो इसमें निकालना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ऑक्टागन टू एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर तो तुम्हें पता ही है 2 + √2 का स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, अब बहुत लोगों को ऑक्टागन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से माइनस इसका एरिया. ठीक है, ये हमारे 1 2 3 4 फिगर्स हैं. 4 इंटू ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू 1. ठीक है, तो मतलब 2 + √2 स्क्वायर, इसको पूरे की वैल्यू आ जाएगी 2. तो जब ये सोल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा. इसको ऐसे सोल्व करना था. ठीक है, एग्जाम में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, तुम्हें यहां पे ज्यादा मिक्सचर एलिगेशन का नहीं सोचना. क्वेश्चन को देख के जो अप्रोच तुम्हें सही लगती है वो लगाओ, उसमें सोचने में टाइम वेस्ट मत करो. ठीक है, 1 लीटर ऑफ लिक्विड ए वेज 2 kg, 1 लीटर ऑफ दिस वेज 1.5 kg. ठीक है, तो उसके बाद इसने कुछ कुछ पूछा है. तो 1 लीटर ऑफ ए. ठीक है, तो 1 ml ऑफ ए करेगा
कितना वेट करेगा 2 ग्राम, ठीक है। और 1 ml ऑफ बी करेगा 1.5 ग्राम। हमने बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ले ली, ठीक है। अब 800 टोटल है इसका, ठीक है। तो मान लो ए का मैंने लिक्विड लिया ए, दूसरे का लिया 800 माइनस ए, ये तो ए वाले का है और ये बी वाले का है, ठीक है। इसका वेट क्या हो जाएगा 2, टोटल वेट हो जाएगा 2a प्लस 1.5 इंटू 800 माइनस ए, क्या वेट आ रहा है 1500 ग्राम्स। 1.5 kg नहीं पड़ेंगे इसको, 1500 ग्राम्स। तो यहां से हमें ए की वैल्यू आ जाएगी, जब ए की वैल्यू आ जाएगी तो उसको ये आ जाएगी और बी की भी आ जाएगी, तो हमें ए बाय बी फाइंड करना है, ठीक है। ए बाय बी हमारा यहां से फाइंड हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस से है। अजय एंड विजय स्टार्ट फ्रॉम प्रयागराज फॉर लखनऊ ऑन द सेम डे, हाउएवर अजय स्टार्ट्स अर्लियर देन विजय। देखो अजय पहले चला, तो अगर विजय ने टी आवर्स लिए होंगे जर्नी कंप्लीट करने को, तो जो पहले चलेगा वो तो ज्यादा टाइम लेगा, और डिफरेंस कितने का 2 का, तो टी प्लस 2 लेगा अजय, ठीक है। बोथ रीच लखनऊ द सेम टाइम, ठीक है। टाइम दोनों को मतलब सेम टाइम पे पहुंचे हैं, ठीक है। ये इतना रेलेवेंट नहीं है। इफ अजय ड्रोव फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स, अजय ड्रोव फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स, मतलब इनडायरेक्टली ये बोल रहा है टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। Which of the following cannot be the ratio of the speeds of विजय टू अजय? विजय टू अजय मिनिमम वैल्यू लेंगे तो क्या आ जाएगा 6/8, और वी कैन से 3/4, और वी कैन से 0.75। अब देखो जब भी हमारे पास फ्रैक्शन 1 लेस होता है ना, लेस देन 1 होता है, जैसे इस केस में है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम डिजिट ऐड करेंगे ना, वो हमेशा हमारे पहले वाली वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू आएगी, नई वैल्यू। अब जैसे 3 में 1 ऐड करें, 4 में 1 ऐड करें, एक सेकेंड। हाउएवर अजय स्टार्ट्स अर्लियर देन विजय बाय 2 आवर्स, हाँ ठीक है। तो 4/3 कुछ है, ठीक है। तो इसका सभी 1 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब 3/4 की जगह हमें 4/3 लेनी पड़ेगी रेशियोज, ठीक है। तो 4/3 में अब देखो, इसमें पहले इसका समझो, अगर लेस देन 1 हो तो हमें ऊपर नीचे अगर कोई भी सेम डिजिट ऐड करें ए और ए, तो वो वैल्यू जैसे 0.75 से ग्रेटर आएगी, मतलब 1 को अप्रोच करेगी, भागेगी 1 की तरफ। और इसमें भी अगर दोनों साइड सेम ऐड करें तो वो भी 1 की तरफ भागेगी। मान लो ये 1.33 है, तो वो 1 की तरफ भगाना है, तो मतलब आंसर 1.33 से कम आएगा, ठीक है। तो अब हमें पता है या तो 4/3 मतलब 1.33 आंसर आएगा एग्जैक्ट, या फिर ये तो हमने मिनिमम वैल्यू ली है ना 6, मतलब इसमें कुछ और भी ऐड हो सकता है, तो या तो 1.33 से लेस आएगा, मतलब 1.33 से लेस या बराबर, ठीक है। अब ऑप्शन देखेंगे, जो ये वाला ऑप्शन है ये आ रहा है 1.4, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने पूछा कैन नॉट बी द रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टूडेज रघुज एज इज 60% ऑफ द राम, ठीक है। तो रघु की एज है, रघु की एज है 6x और राम की एज है 10x। आफ्टर फ्यू ईयर्स रघुज एज विल बी 2/3 ऑफ द एज ऑफ राम। रघुज एज विल बी आफ्टर n ईयर्स विल बी 2/3, ठीक है। यहां पे 2/3 लगाएंगे ऑफ राम, ऐसा बोला, ठीक है। दोनों की एज तो n से बढ़ेगी। अब देखते हैं क्या आएगा, सोल्व करते हैं। n आ गया हमारा इक्वल टू 2x, ठीक है। तो n हमारा आ गया इक्वल टू 2x। हमें ये सब कुछ नहीं देखना, जो हमारा n है वो 2x हम साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन देखो क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन दी होती है ना, उसका यूज जरूर होता है, ऐसा नहीं है कोई बेकार इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो सभी का यूज करना है। व्हाट वुड बी द मिनिमम सम ऑफ रघुज एंड राम्स एज इफ राम्स करंट एज इज मोर देन 18 ईयर्स। राम की करंट एज मोर देन 18 ईयर्स, मतलब x मोर देन 18 है ना, तो x है वो ग्रेटर देन 1.8 है, तभी यहां पे 1.8 से बढ़ा लेंगे, तभी 18 से ज्यादा ही जाएगी, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, मिनिमम सम ऑफ रघुज एंड राम एज देन मतलब 2x साल बाद। तो आज इनकी 16x टोटल एज है, तो 2 साल बाद 2x ईयर बाद इनकी टोटल एज हो गई 20x,
ठीक है। एंड करंट एज वेल एज फाइनल एजेस ऑफ बोथ रघु एंड राम शुड बी इंटीजर्स। तो x को हम 1.8 नहीं ले सकते, 2 ही लेना पड़ेगा मिनिमम। तो आंसर आ जाएगा 20x मतलब 20 इंटू 2 40। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच वर्कर अलोन कैन कंप्लीट ए जॉब इन 210 डेज। तो मतलब वर्कर की एफिशिएंसी मैं क्या लूंगा, 1 ले लेता हूं। टोटल वर्क आ गया 210 इंटू 1 दैट इज 210। इंडिविजुअल है ना ईच वर्कर। ऑन द फर्स्ट डे 1 वर्कर स्टार्ट्स वर्किंग, तो 1। ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेज 1 मोर वर्कर जॉइंस द वर्क, मतलब सेकंड डे 2, फिर 3, ऐसे ऐसे करके हाउ मेनी वर्कर्स विल बी वर्किंग ऑन द जॉब व्हेन इट्स गेट कंप्लीटेड। तो एन डे पे एनी वर्कर काम कर रहे होंगे, तो इसका टोटल का सम 210 और हम लगाएं n प्लस 1/2, तो 2 उधर जाके 420 बन जाएगा। ठीक है। तो इसका हम लेंगे 20 इंटू 21, मतलब n इज इक्वल टू 20। 20th डे पे 20 वर्कर ही काम कर रहे होंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका एरिया फाइंड करो। इसका एरिया कुछ ऐसा फिगर बनता होता है। ठीक है। मुझे इतना आइडिया नहीं है, मतलब है, लेकिन अभी के लिए आइडिया नहीं रखना हमें। जब भी ऐसी फॉर्म हो x प्लस इसका एरिया फाइंड करना है, तो सीधा इसका एरिया आता है 2k², मतलब 2 इंटू 8 का स्क्वायर दैट इज 64 128। तो 128 आवर आंसर। ठीक है। पाई वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा आंसर, 128 ओनली। ओके। एक सेकंड शायद कुछ हैंग हो गया था, अभी चला लेते हैं इसको। तो हमने ये तो देख लिया था, ये भी देख लिया था, एंड अब ये करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर आर 32 एनवलप्स ईच हैविंग सेम अमाउंट इन इट, द एवरेज अमाउंट इन दीज इज दिस एंड दिस 36 इफ 2 ऑफ। अच्छा अब देखो, जब उसने 2 रिमूव कर दिए और एवरेज उनका इंक्रीज हो गया, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा लिया होगा ना, कम लिया होगा। समझ रहे हो। अभी घर में 30 जाने हैं, उसमें कुछ कुछ खाना खाते हैं हम, इक्वली खाना खाते हैं कुछ कुछ। अब 2 छोटे बच्चे रिमूव हो जाएं तो हमें ज्यादा खाना आएगा, और 2 जो ज्यादा खाने वाले हैं वो रिमूव हो जाएं तो पर पर्सन कम खाना बन जाएगा। ठीक है। तो अभी इसमें क्या है कि वो बढ़ गया, खाना बढ़ गया 2 यूनिट से, मतलब 2 पतले बंदे चले गए, 2 मोटे वाले नहीं चले गए, पतले वाले। तो मतलब वो जो इनकी एवरेज पहले थी कितनी थी, 36, तो उसके अकॉर्डिंग 2 जाने गए हैं, तो 72 लेना चाहिए इनको। समझो, उनको में ऑप्टिमम वैसे तो 36 ही लेके जाएंगे ना, वैसे सोचा जाए, लेकिन वो इतना लेके नहीं गए, क्योंकि इतना लेके जाते तो एवरेज सेम रहती। अभी वो थोड़ा कम लेके गए हैं, अब कितना कम लेके गए हैं वो हमें नहीं पता। तो कितना कम लेके गए, वो एक्चुअल में कितना लेके गए वो हमें नहीं पता, तो उसका लिख देंगे सम, मतलब उनका जो भी सम है। डिवाइड इसको किससे करते होते हैं, जो एक्चुअल मेंबर्स बाद में बचे हैं सब कुछ होने के बाद। तो 32 में से अगर 2 गायब हो गए तो 30 बचे, इक्वल टू इंक्रीज कितने का हुआ, 2 का। अब इसी इक्वेशन को मैं लिखूंगा, ये शॉर्टकट है, डेविएशन एन आफ्टर एवरीथिंग। अगर बंदे और आए होते तो एन बढ़ जाता, अब गए हैं तो एन कम हो गया, इज इक्वल टू इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये इधर जाएगा तो 60, मतलब सम की वैल्यू आ गई 12। तो वो बस 12 यूनिट ही खाते थे, जबकि उन्हें 72 खाना चाहिए था, तो वो 12 यूनिट्स ही खाते थे। ठीक है। उनका एवरेज अमाउंट पूछा है, तो सम 12 है, एवरेज क्या आएगा 12/2 दैट इज 6। इस कंसेप्ट को एक बार मैं और समझा देता हूं। देखो होता क्या है ना कि, एक सेकेंड, होता क्या है कि जब भी कोई मान लो एवरेज है, उसमें कोई बंदा जाता है और एवरेज बढ़ती है, मतलब वो एवरेज से कम अमाउंट लेके गया है अपने साथ। क्योंकि देखो 1 2 3 4 इसकी एवरेज है 2.5, लेकिन 2.5 तो किसी की भी वैल्यू नहीं है इसमें, किसी की उससे कम है, किसी की ज्यादा है। अब अगर 3 वाला यहां से भाग गया तो मतलब वो ज्यादा ले गया, उसको लेके 2.5 जाना था, तो पर पर्सन अब एवरेज कम हो जाएगी। समझ रहे हो।
तो इसी में भी यही होता है कि इसमें डेविएशन देखो पहले, डेविएशन से मेरा क्या मतलब है, डेविएशन से मेरा ये मतलब है कि उसको जितना लेके जाना चाहिए था 72 माइनस जितना लेके गया है एक्चुअल, ये तो डेविएशन आ गया, डिवाइडेड बाय एन जो बच गया 32 माइनस 2 30 इज इक्वल टू इंक्रीज और डिक्रीज, तो इंक्रीज हुआ तो 2, डिक्रीज होता तो भी -2 नहीं आता तो 2 आता, तो एक्चुअल -72 कर देते यहां पे, ठीक है, क्योंकि हमें पता लग रहा है ना एक्चुअल कम है, इसलिए हमने 72 माइनस एक्चुअल लिखा है, एक्चुअल ज्यादा होता तो हम एक्चुअल -72 लिख देते, ठीक है। तो ये आप एक दो बार और ट्राई करना, ये काफी फास्ट हो गया देखो इससे क्वेश्चन। अब देखो a प्लस बी की वैल्यू पूछी है और पूछा है कि AP, देखो a b c जब AP में होते हैं ना 3 लगातार टर्म, तो इसको हम सीधा लिखते हैं 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ये बस याद रखना है। तो पहले मैं लिखूंगा इसका 2 टाइम्स 6a प्लस 10b इज इक्वल टू 5a प्लस 11b प्लस 5, ठीक है, इससे मेरा क्या आएगा a इज इक्वल टू b प्लस 5। अब मैं इसका करूंगा, इसको डबल और इन दोनों का सम, 10a प्लस 22b इज इक्वल टू 7a प्लस 40b, ठीक है, तो 3a इज इक्वल टू 18b, a इज इक्वल टू 6b, ठीक है, तो यहां दोनों से कंपेयर करेंगे तो b आ गया 1 और a आ गया 6, इन दोनों का सम पूछा तो आंसर आ जाएगा 7, ठीक है, ये भी समझ आ गया होगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कोई भी क्वेश्चन अभी तक इतना डिफिकल्ट नहीं आया, ठीक है, ये काफी इजी क्वेश्चन है, ये मैं नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये इसमें कुछ भी नहीं है। देखो आप ऐसे ड्रॉ करो 4,7 अप्रोक्सीमेटली ये रहा मान लो, अब 8 तो इससे दूर ही होगा तो 8 ये रहा और 8 ये रहा मान लो, ठीक है, 8,13। अब ये कुछ ऐसा रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है, ये एंड पॉइंट्स हो गए। इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल का इक्वेशन ये है, इसका ये है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, ये मिड पॉइंट है इसका, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 4/2 6, 7 प्लस 13/2 10, और ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कैसे करा, 10 माइनस 3/2 6 प्लस c, ठीक है, ये 3 माइनस 9 तो c की वैल्यू आ जाएगी 19, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c पूछा तो ये 19 आ जाएगा। मतलब तुम्हें ये हिट करना चाहिए कि ये मिड पॉइंट होता है, इसकी वैल्यू यहां से आ जाएगी और फिर ये इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, बस इतनी सी बात तुम्हें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन तो यार कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं सोल्व आपको दिखाता हूं कैसे है। इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर्स के सम का स्क्वायर्स के सम का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 टू द स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, तो n प्लस 1 इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 की जगह 4 आ जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इसको 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये n से n गया, यहां से ये गया, तो आ गया 2 इंटू 2n प्लस 1 3n प्लस 1, ये आ गया इज इक्वल टू 25/234, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ द n नेचुरल नंबर्स 2n प्लस 1 2 3n n प्लस 1, ठीक है, हाँ, तो अब इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा 78, ठीक है, 25/156, what is the value of n? देखो ये ऐसे ही होगा, हमने कुछ शायद गड़बड़ी करी है यहाँ पे सोल्व करने में। इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो ऊपर वाली टर्म तो आई एम श्योर कि यही आएगी, जब ऊपर वाली टर्म आ जाएगी 2n प्लस 1, तो सामने देखो 25 बन रहा है, तो हमें सीधा जंप नहीं करना कहीं भी, यहाँ पे देखो n की वैल्यू लेके देखो कौन सी सेटिस्फाई करेगी, 12 लो, 12 टू 24 प्लस 1 25, ये 2 कहीं नीचे जाके सेटल हो जाता है, 2n प्लस 1 25 बन जाता है, ठीक है, इसको कंपेयर करने पे n 12 सीधा आ जाता है, डायरेक्ट आंसर है हमारा। अभी कुछ मिस्टेक, कैलकुलेटिव मिस्टेक हुई है तो वो आप देख लेना एक बार, बेसिक क्वेश्चन है बहुत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a इज स्मॉलर देन b बाय 20%, ठीक है, तो b को हम लेते हैं 100, a को लेंगे 80,
C is greater than B by 60%, तो 160. By what percent is A smaller than C? ठीक है, अब 80 by 160 इंटू 100 करना है, तो 50%. ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का. ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, इसको मैं तुम्हें बस हिंट दे देता हूं. 2 men और 3 men और 4 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट द वर्क. देखो इसमें इंडिविजुअली 4 चिल्ड्रन कंप्लीट द वर्क, तो चिल्ड्रन को मैं 1 ले लूंगा अगर, ठीक है, तो 4 चिल्ड्रन की 4 आ जाएगी और 3 वुमेन की 3 वुमेन, तो वुमेन की आ जाएगी 4/3. और अब 4 इज इक्वल टू 2 men, तो मैन की आ जाएगी 2. ठीक है, ये अब 4 इंटू 4 मतलब टोटल वर्क आ जाएगा 16, क्योंकि ये 4 दिन में करते हैं ना, ये तो एक दिन की थी 4, तो 4 दिन में 16. ठीक है, अब हाउ मैनी डेज विल 1 man 1 woman एंड 1 चिल्ड्रन टुगेदर. ठीक है, 1 + 2 + 4/3 इनकी टुगेदर एफिशिएंसी क्या आएगी 13/3. ठीक है, तो 16/13/3 इंटू करेंगे तो 48/3 वुड बी अवर आंसर. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना इजी था. ये याद रखो HCF, एक सेकेंड, ये याद रख लो आप, LCM इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ HCF. तो HCF 24, LCM क्या आ सकता है 24, 48, 72 या समथिंग समथिंग, बट LCM 76 है, मतलब ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता. हाउ मेनी सच पेज एग्जिस्ट? 0 आंसर आएगा इसका. ठीक है, या लिख सकते हैं HCF इज ए फैक्टर ऑफ LCM, तो 76/24 कभी भी इंटीजर नहीं आएगा, तो दिस इज रॉन्ग, सो 0 इज द आंसर. अब देखो इसमें कुछ भी नहीं था. इसमें अगर मैं उसकी स्पीड ले लूंगा 100, तो डिस्टेंस आ जाएगा 100 इंटू 3 300. ठीक है, ही कवर 2/3 ऑफ द डिस्टेंस. 2/3 ऑफ द डिस्टेंस मतलब 200 तो डिस्टेंस इन 70% ऑफ द टाइम. 70% मतलब 2.1 आवर में. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा 0.9 आवर्स बचे एंड 100 का डिस्टेंस. ठीक है, इसको कवर 0.9 आवर में. ठीक है, तो उसने पूछा हाउ मच फास्टर शुड ही ट्रेवल द रिमेनिंग डिस्टेंस, तो यहां से स्पीड आ जाएगी, ये वाली स्पीड से कंपेयर कर लेना, बस इतना सा काम करना है. ठीक है, देखो स्पीड एज्यूम करके इजी बन जाता है क्वेश्चन, नहीं तो तुम्हें कुछ और एज्यूम करते तो फिर वही दिक्कत रहती. अब इसमें देखो इसमें कुछ भी नहीं है, सॉलिड स्फीयर को इन्होंने रखा है कोन में, तो अगर मैं इसको ऐसे रख दूंगा, ठीक है, और ये रेडियस को मैं इधर करूंगा तो ये टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री बनाएगा, और इसको मैं ऐसे कर दूंगा और इसको मैं मान लो ABC, ये यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये एंगल कॉमन है. ठीक है, तो देखो DE ट्राइंगल एंगल AED एंगल ABC इक्वल है एंगल DAE इक्वल टू एंगल BAC कॉमन. तो ये दो ट्राइंगल हैं जो वो सिमिलर हो गए. एक तो ADE ये वाला दिख रहा है, ठीक है, और एक हो गया हमारा बड़े वाला ABC. ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इससे रिलेशन आएगा. उसके बाद में आपको पूछा है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल कंटेनर टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो तुम फॉर्मूला लगा के कर ही लोगे. ठीक है, पहले एक रिलेशन देखना है दोनों के बीच, और अब रिलेशन तुम पूछ रहे हो कुछ दिया नहीं है, तो एक कोई भी चीज को कुछ भी मान लो, इसको 1 मान लो. ठीक है, उससे प्रोसीड कर लेना, क्योंकि रेशियो पूछा है. देखो रेशियो में तुम वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 3.1 ले लो, कुछ भी ले लो, रेशियो हमेशा सेम आएगा. तो रेशियो में कभी भी कुछ भी नहीं होता, रेशियो में कोई वैल्यू एज्यूम करके, और स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास कुछ नहीं है तो एक वैल्यू तो एज्यूम करनी पड़ेगी. ठीक है, अब यहां पे देखो ये क्वेश्चन इजी है, बट हमें ये फाइंड करना है कि किस टाइप की सीरीज बन रही है ये. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं 3, 6, 11 एंड
अब देखो मुझे कुछ दिख रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2, 2 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर प्लस 2, 4 स्क्वायर प्लस 2, है ना। उसके बाद 5 स्क्वायर प्लस 2 भी, मतलब n का स्क्वायर प्लस 2, दिस इज अवर Tn। ठीक है, ये हमारी है Tn, ये हमें पता लग गया। ये ऑब्जर्वेशन से पता लगाना है, ऐसा इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। n स्क्वायर प्लस 2, अब इसका समेशन कर देंगे। n स्क्वायर का क्या होता है, n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6, और 2 n टाइम्स आएगा तो इसका होगा 2n। तो n की जगह 50 सब्सटीट्यूट कर दो और तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर होता ही है तो कैलकुलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। What is the number of points of intersection of the diagonals of a regular convex polygon with the 7 sides? अब अगर जब ओड साइड्स होती है ना तो इसका फॉर्मूला होता है NC4, तो यहाँ पे 7C4 लगा देना। ठीक है, 7C4 या फिर 7C3 भी कह सकते हैं इसको, जिसको पता है 7 माइनस 4 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही करना था, ये पता होना चाहिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन वाले मेथड से कर दूंगा मैं, नहीं तो तुम इसको ऐसे भी ले सकते हो। एक मेथड होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, सभी को एक साइड ले जाना। फिर हमें पता है इसके जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को ग्रेटर देन 0 करोगे, ठीक है, इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो y की रेंज आ जाएगी। y हमारा यही है पूरा, तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम रेंज आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आता तो कर सकते हो, नहीं तो देखो कितना इजी बन जाएगा। x को ऊपर नीचे मैं दोनों से डिवाइड कर देता हूं। अब मुझे ये मैक्सिमम चाहिए, तो ये तो मिनिमम चाहिए ना, ये मिनिमम होगा जब मेरा सिर्फ ये तो पूरा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे 1 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो 1 माइनस 4x को हमें इसको मिनिमम करना है, तो यहाँ पे 2 माइनस 2 का तो रहेगा ही नहीं। ठीक है, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो अब 2 रखेंगे तो 1 बाई 2 प्लस 2 प्लस 4 बाई 2, तो 1 बाई 6 आ जाएगी। माइनस 2 नहीं रख सकते ना यार, हमें मैक्सिमम चाहिए तो 2 ही रखेंगे ना हम। माइनस में आ जाएगा, क्या दिक्कत करेगा, तो 1 बाई 6 आंसर आएगा। वो तुम दोनों रख के देख लेना, दो वैल्यू कितना ही टाइम लगेगा, बिल्कुल बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, अब इसके लिए यार कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ ये होते हैं, लेकिन क्यों जाना है मेथड्स में। तुम कोई भी वैल्यू एज्यूम ले लो इसको, जैसे 5 लीटर तो दिया ही हुआ है, तो उसमें 4/7 से कर लो, 20/7, 15/7, ये वाटर है, ये मिल्क है, ये ध्यान से पढ़ना बस। फिर वाटर मिल्क है और इसने मिल्क वाटर पूछा है ऑप्शन में 29/27 सही है, कई 27/29 भी करके आएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले वाटर मिल्क था, बाद में मिल्क वाटर है, तो यही ट्रिक क्वेश्चन में है, किसी का गलत हुआ होगा। नहीं तो इसमें 20/7 है, बाद में 3/4 में डिवाइड करना है आपको, कितना है, अनदर सॉल्यूशन ऑफ 5 लीटर, बस ये 3 लीटर है, सॉरी, तो ये 3 लीटर है, तो ये 12 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये नॉर्मली ऐड कर लेना यार, 7 और 7 तो कॉमन ही है, तो उसका तो एलसीएम की भी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन ही आ गया सिमकैट का। देखो इसको हम क्या जैसे पावर होती है ना कुछ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल, समझे। ठीक है, इसको जैसे रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, जैसे अब देखो अगर तुम्हें दिया होता 8 3, तो इसको हम लिखते 8 1/3, 2 3 1/3, आंसर आ गया 2। ठीक है, ये बात समझ गए। अब इसमें देखो, इसको लिखूंगा मैं 8 नहीं लिखूंगा मैं 2 की टर्म्स, चलो पहले 8 1/a, 64 1/b, 5 12 1/c। तो तुम देख रही हो कि ये 8 इंटू 8 64 होता है, 64 इंटू 8 512 होता है, कोई कहानी है 8 की। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें कुछ दी नहीं हुई, तो मैं पहले a की वैल्यू एज्यूम कर सकता हूँ, तीनों की नहीं कर सकता, लेकिन एक की तो कर ही सकता हूँ। तो a की वैल्यू मैं क्या एज्यूम करूंगा, a की वैल्यू 1 एज्यूम करूंगा ना, मेरा केस सिंपल हो जाए, तो क्या बन जाएगा 8 इज इक्वल टू 64 1/b, 5 12 1/c। ठीक है, तो अब b को क्या होना पड़ेगा, 2 ही होना पड़ेगा। ठीक है, और c को क्या होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा। तो हमारी वैल्यूज आ गई, a इज इक्वल टू 1 आ गई, b इज इक्वल टू 2 आ गई, c इज इक्वल टू 3 आ गई।
अब ऑप्शंस में ये वैल्यूज पुट करके देख लेना, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा और वही तुम्हारा आंसर होगा। ये हमारे सिमकैट के सारे क्वेश्चंस हो गए। एक क्वेश्चन मेरे से कॉपी नहीं हुआ था, सिर्फ वो क्वेश्चन रह गया। बाकी 22 क्वेश्चंस में से 21/22 वी आर डन। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं दोबारा उसकी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।